आदमी हूँ और मैं सर कम से कम 18 साल हो गए, मगर अफसोस सर इस बात का है कि सरकार को जो चीजें सर करना चाहिए, अब जैसे हम लोग हैं अभी 2:30 बजे छुट्टी होती है, फिर बीएलओ पोलियो तमाम काम, फिर ट्यूशन, बड़ी मुश्किल से जिंदगी सर चल रही है। तो मैं सर कहना ये चाहूंगा कि धरना सर 5 सितंबर को जो हो रहा है, मैं पूरी तरीके से उससे सहमत हूँ। 5 को सर होना चाहिए, क्योंकि 5 को शिक्षा मित्रों का बहुत पहले से सर ये प्रोग्राम होता आया है। मगर सर मैं उसमें एक चीज जो मांग पत्र सर बनता है, मैं उससे विशेष करके मैं सभी से मतलब मैं बहुत निवेदन करता हूँ हर संगठन से। वैसे मेरा किसी उस संगठन से कोई वो नहीं है, लेकिन मेरा एक निवेदन ये है कि सर लंबा मांग पत्र न बनाया जाए। क्योंकि सर मैं जिस जिस स्कूल में मैं हूँ, एक संगीता श्रीवास्तव हुआ करती थी मेरे साथ में, वो सर नहीं रही। और इसी तरीके से एक कैलाश यादव हमारे बीच हमारी एनपीआरसी के नहीं रहे। और इसी तरीके से कई लोग मुझे याद आते हैं। तो कौन जीता है तेरे जुए सर होने तक, खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। तो सर परमानेंट हो ना हो, क्या हो ना हो, मैं 3 बार टेट हूँ, बीएड हूँ, बीटीसी हूँ और मौलिम हूँ। मगर मैं ये सर एक लाइन का मांग पत्र चाहता हूँ सर, सबसे हाथ जोड़ के, कि सर पहले कम से कम मानदेय बढ़वा लिया जाए सर, ताकि हम लोग जीवित रह सकें, सरवाइव कर सकें, जिंदा रह सकें। और सर अगर जिंदा रहेंगे तो परमानेंट हो सकता है कि कभी सर मौका आ जाए और हो जाए भाई। हमारे मुख्यमंत्री जी जब कभी विपक्ष में रहा करते तो बताते थे कि बहुत रास्ते हैं, बेहद रास्ते बताया करते थे। और उसमें से अगर सर हम लोगों के लिए एक ही रास्ता निकाल दें, अन्वेषकों के लिए एक ही रास्ता निकाल दें, समस्त इस टाइप के जो लोग हैं, संविदा आधारित लोग हैं, मैं तो ये भी कहूंगा जो हमारे हमारे स्कूल में रसोइया हैं, खाना पका रहे हैं, उनके बारे में भी कुछ सोचना चाहिए, सबके बारे में सोचना चाहिए। सभी भारतीय हैं, सभी उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, सभी को जिंदा रहने का, इस देश में फलने फूलने का राइट है। और मैं एक शेर ये कहूंगा कि सर शिक्षा मित्रों के लिए मैं जोड़ना चाहूंगा कि महलों के चिरागों में जलता है लहू किसका, महलों के चिरागों में जलता है लहू किसका, घर में तो गरीबों के बरसों से अंधेरा है। और मैं शिक्षा मित्रों के लिए इसी शेर को थोड़ा मोटिफाइड मैं कर रहा हूं कि विद्यालयों के चिरागों में जलता है लहू किसका, विद्यालयों के चिरागों में जलता है लहू किसका, घर में तो शिक्षा मित्रों के बरसों से अंधेरा है। सर लोग इंतजार कर रहे हैं, शायद सर मेरा बेटा ग्रेजुएट ग्रेजुएट में आ गया, अभी शिया कॉलेज से वो बीकॉम कर रहा है। अब क्या है, मतलब क्या कहूं और किस किस तरीके से कहूं, किस जबान से कहूं, किस भाषा में बोलूं कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों की सुने। और सर अब बहुत हो गया है, हमारे ऊपर किसी टाइप का ठप्पा ना लगाएं। हम लोग सर शिक्षा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज किस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को हाल ही के अंदर की एक महत्वपूर्ण सूचना, दरअसल अगर हम बात करें अस्थायीकरण को लेकर सरकार की वास्तविक जो मंशा है, उस मंशा के ऊपर रिसेंट में ही आपकी कुछ नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा कुछ जानकारियां दी गई हैं। वो जानकारियां आगे प्रॉपर तरीके से आपको वीडियो में देंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी करने। अब चलते हैं अपडेट पर। इतने सबके लिए काम करता हूँ। मैं बीएलओ का सर मैं बीएलओ काम करता हूँ पिछले 8 साल से। वहां मुझे 3 बार अवार्ड मिल चुका है। मैंने समस्त अपनी 1100 कुछ वोटर थे, सभी लोगों को आधार से लिंक कर दिया था। डीएम साहब ने हमको बाकायदा पुरस्कृत किया। और 3 बार मुझे पुरस्कृत किया जा चुका है सर। लेकिन हमारे काम का सर कोई जो है सर बताएं। अब आप तो सर लगे हैं हम लोगों के लिए, कितनी कितनी चीजें बताते हैं लोग। रही बात सर एकता की, तो एकता का सर जो है, अब सर क्या बताया जाए, कुछ बदनसीबी है कि जो भी है। लेकिन मैं चाहता हूं कि सब लोग 5 सितंबर को आए, क्योंकि 5 सितंबर की तारीख शिक्षा मित्रों के लिए स्पेशल तारीख है। उसमें हम लोगों ने सर जिंदगी भर धरना प्रदर्शन ही किया, और 5 सितंबर सबको याद रहता है, और 5 सितंबर टीचर का दिन होता है। तो सर मैं उसी दिन धरना प्रदर्शन हो और जोरदार हो। लेकिन मेरी बस एक निवेदन है कि सर एक सूत्री मांग यही रखी जाए कि पहले हमारा सर मानदेय कम से कम 30,000 32,000 उस सर रख दिया जाए। ये मेरी प्रार्थना है सभी सभी संगठनों से। ये अगर हो जाए
तो सर हम लोग सरवाइव कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, कुछ अपनी चीजों को आगे पीछे कर सकते हैं। और फिर सर जो भी होगा, हम लोगों की क्वालिफिकेशन तो पूरी है ही। चलिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने आसिफ साहब, लेकिन कुल मिला के बात यह है कि लोगों को न्याय कैसे मिले। मैं सीधा अतुल जी के पास पहुंचूंगा, फिर शाही जी और फिर विक्रम सिंह। अतुल जी सर। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को लेकर तो विनय सिंह जी, तारकेश्वर शाही जी, आप नहीं आते हो तब भी वो रोज चर्चा करते हैं। बिल्कुल और इस सर। चर्चा का मर्म यह है कि शिक्षा जो नेता हैं उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो संविदा कर्मी के शिक्षक हैं उनकी आवाज उठाएं। जी और सर। जब वो उठाएंगे तो उनके पीछे एक लंबी कतार बन जाएगी, और जिसके पीछे कतार चली है वही आगे चल पड़ा। धीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, साथ में पहाड़ हो और फिर सिंह की दहाड़ हो। तो शाही जी और विनय सिंह जी,